जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संगत जी, आज हम गुरु जी की आज्ञा से लीना जैन आंटी जी के श्रीमुख से श्री शिव महापुराण श्रृंखला के भाग 174 में वायव्य संहिता में उत्तरखंड के अध्याय 19 से लेकर 23 तक श्रवण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से आज हम श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता उत्तरखंड के 19वें अध्याय की वांछना प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे, फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्पयुक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे। त्वहि कामुष्मिक्यो सर्वसिद्धि फलप्रदः भवत्वेश महामंत्रः प्रसादात् परमेष्ठिन। सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला है। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरुष चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरुष चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वाहलिक कालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध, पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख, दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिवा शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देव देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 1/4 करोड़ शिव मंत्र का जप करे अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करे। उसके बाद से सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करे। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम अर्थात इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल, मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल फल और जल ये आहार के लिए विहित है। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मनोभाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले।
प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना जो ऐसा करता है, उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके, पवित्र शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। संगत जी, इसके साथ ही 19वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम गुरु जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से 20वें अध्याय की वाचना प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पशुपात व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करें। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांततीयता कला का न्यास करके, उनमें रक्षा आदि का विधान करके, धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्वत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे। भगवंस्तवन प्रसादेन देशिकोयम मया कृतः अनुग्रह्य तव्यादेव दिव्याज्ञा समय प्रदीयताम। भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्नपूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग,
तथा अनसूया अर्थात ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन अर्थात दक्षिणा आदि से सत्कार करे अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अध्वशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करें। अभिषेक के सिवा सम्याचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्वशोधन करे। अध्वशुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र संपन्न पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अध्वशुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहाँ शांत्यतीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांत्यतीता ध्वा व्याप्त है, उससे शांति कला ध्वा, उससे विद्या कला ध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कला ध्वा और उससे निवृत्ति कला ध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शांभव अर्थात शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विक संस्कार कर्म का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? संगत जी, इसके साथ ही 20वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम गुरु जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से 21वें से 23वें अध्याय की वांचना प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहियार्क बाह्य पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोहर साम शिव का ध्यान करें। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने 2 हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल
घनीभूत, ऊंचे और स्निग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है, नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुंफित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथों में शोभाशाली स्वर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंदन स्वरूपिणी हैं। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्ण के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी, षड्विंश का अथवा श्रीकर्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत्य से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करे। इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करे। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करे। तदंतर भ्रू मध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करे। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यानमय आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में, वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। संगत जी, इसके साथ ही श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता उत्तरखंड का 21वां से 23वां अध्याय संपन्न हुआ। वाचना के दौरान मेरे द्वारा हुई त्रुटियों के लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु जी महाराज और आप सभी संगत जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।